सेक्टर 22 में अग्रवाल समाज संगठन के मुख्य कार्यालय का उद्घाटन अग्रवाल समाज के प्रधान जय भगवान गर्ग ने अतिथियों का फूल और पटकों से किया स्वागत। रोहिणी सेक्टर 22 में अग्रवाल समाज संगठन के मुख्य कार्यालय का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर समाज को संगठित करने और जरूरतमंद परिवारों की मदद करने का संकल्प लिया गया। रोहिणी सेक्टर 22 में अग्रवाल समाज संगठन के मुख्य कार्यालय का उद्घाटन जय भगवान गोयल, चेयरमैन ग्लोबल वैश्य फेडरेशन, वरिष्ठ भाजपा नेता, अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष एवं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी शिवसेना द्वारा किया गया। उद्घाटन समारोह में अग्रवाल समाज के विकास और एकजुटता को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधान जय भगवान गर्ग ने कहा, संगठन का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों की शिक्षा, रोजगार और विवाह में सहयोग करना है। संगठन का संकल्प है कि अग्रवाल समाज का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और युवाओं को बेहतर शिक्षा के साथ रोजगार के अवसर मिल सकें। प्रमोद बिंदल ने मंच के माध्यम से कहा, अग्रवाल समाज संगठन जरूरतमंद परिवारों की बच्चों की समय पर शादी में सहयोग और व्यापारियों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जाएगी। अग्रवाल समाज संगठन का लक्ष्य समाज को एकजुट कर भयमुक्त और सुरक्षित वातावरण तैयार करना है, ताकि जरूरतमंद लोगों की समस्याओं का समाधान मिल सके और समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर मिले। अग्रवाल समाज की बात करें, आज देश का प्रधानमंत्री कौन है? तो देश का प्रधानमंत्री भी आज बढ़िया है। देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। पूरी हमारा गर्व होती है, आज देश को बढ़िया चलाना है। इसलिए पिछले 12 सालों में जितनी आज हमारी हाइट बढ़ी पूरी दुनिया में पहले कभी नहीं, जो अपना सरकारी रूप से अपना काम कर रहे हैं। आज रूप से हमारा समाज पूरा समाज समाज प्रदर्शित हो करके अपनी व्यक्तिगत करते हैं। जहाँ कहीं भी दिक्कतें परेशानियां दिक्कतें आती हैं, उनको पूरी तरह मजबूती करें, एक दूसरे के साथ आगे बढ़े और हम व्यापारी वर्ग हैं। जितना मेरा व्यापारी वर्ग है दुख होकर व्यापार करेगा, उतना ही ज्यादा इनकम टैक्स आएगा, उतनी ज्यादा जीएसटी आएगी, जिससे प्रधानमंत्री बार बार दुनिया के किसी आके सच्चे बनाने की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर मेरा व्यापारी मेरा बढ़िया भाई मुक्त हो जाए, ये सही नहीं। हम तो हिंदुस्तान को दुनिया की सभी आर्थिक बनाने की क्षमता रखते हैं। हमारा यही भाव है कि हमारे समाज को एक मुक्त वातावरण मिले, जो यहाँ जीएसटी या इनकम टैक्स या एमसीडी या डीडीए जितने भी सरकारी तंत्र के सिस्टम है जो हमारे लोगों को प्रताड़ित करते हैं, हमारे लोगों को घूस चूसने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे लोगों को बार बार टार्चर किया जाता है, ये बंद होना चाहिए। और जहाँ कहीं भी ऐसी समस्या आएगी आपको भी हमको मिलकर करके तो समाधान करेंगे तो समाज में जुट जाएंगे। देखिए अभी हाल में देश के व्यक्ति सबसे बड़े देश और हम यही चाहते हैं कि मेरा समाज दूसरी बात यह रखी है कि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की टैक्स आती है, कोई टोटल, कोई नंबर, कोई वेबसाइट ऐसी हमारी भारत सरकार लागू करे कि आप उसको लगा सको। उसको ये भी कहा जाए कि आपकी जो कंप्लेंट है दोषी रखी है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो, जो भी गुंडे बदमाश माफिया जो भी मेरे व्यापारी वर्ग को परेशान करता है, खर्च करता है, उनके खिलाफ कई भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कड़ी कड़ी कार्रवाई होगी, जेलों में जाएंगे, हत्याएं दर्ज होगी, इनको ऐसे लोगों के कभी मेरा ऐसे समाज व्यापारी वर्ग बढ़िया भाई धन्यवाद समाज बहन मुक्त होकर के अपना बिजनेस व्यापार करके भारत को दुनिया की पहले आर्थिक शक्ति बनाने में, भारत को शिक्षित भारत बनाने में और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में। तो बच्चों की शिक्षा पर काम करना है। जो हमारे बच्चे 35-40 साल की उम्र में हो जाते हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही, उस पर काम करना है। हमने एक विवाह समिति बनाई है जो निःशुल्क बनाई है, उस पर काम करेंगे। और हमारे ट्रस्टी काफी बने हैं, आज भी हमारे ट्रस्टी काफी बने हैं। हमारा कार्य देख के लोग बहुत खुश हैं। हम समाज का दिल से तन मन धन से समाज के एकजुट होकर के कार्य करेंगे। हमारा संगठन बढ़ता ही जा रहा है। जब से हमने संगठन बनाया था उसके बाद खुद लोग इतने हमारा कार्य देख के उत्साह में हैं। हमारे ट्रस्टी काफी बने
और बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहता हूं, नशे से दूर रहें, शिक्षा अच्छी ग्रहण करें। और कोई शिक्षा बच्चा हमारा IAS IPS बनना चाहता है और पैसे से कमजोर है, हम उसकी मदद करेंगे। किसी समाज के व्यक्ति की बेटी की शादी है और वो कमजोर है, तो हमारी संस्था उसका पूरा सहयोग करेगी और गुप्त सहयोग करेगी। ऐसा नहीं है कि हम समाज में ये डंका बजाएंगे हमने सहयोग करा, हम सहयोग भी करेंगे और गुप्त करेंगे, हम उसके साथ खड़े हैं। अच्छा, तो कैसे चिन्हित करेंगे कि वो परिवार गरीब है, आपसे मदद मांगे? देखिए, एक बात पत्रकार महोदय है, शुरू से ही अग्रणी समाज है हमारा, अग्रणी समाज है, शुरू से ही जाना जाता है। कोई हमारे समाज का व्यक्ति वाकई कमजोर होगा तो मदद मांगेगा, अन्यथा कमजोर वर्ग बहुत ज्यादा कमजोर होगा तो मांगेगा, अन्यथा नहीं कहेगा कि मैं कमजोर हूं, मेरी मदद कर दो। अब तक कोई आया है आपसे? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया हमारे पास। और हम ये भी चाहते हैं हमारा साथ समाज संपन्न हो, कोई ना। इस संगठन से 24 घंटे अपनी मतलब पूरी कोशिश रहेगी इसको मतलब आगे बढ़ाने में। किसी को सुख दुख, किसी बच्चों को पढ़ाई लिखाई या किसी समाज में कोई भी दिक्कत है तो उसके साथ हम 24 घंटे खड़े हैं। अच्छा, उन युवाओं को क्या संदेश देंगे जो नशे में लिप्त हो रहे हैं, गलत रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन बच्चों को क्या संदेश देंगे? उस स्थिति में हम बोलते हैं कि तो नशे से दूर रहे, उसका घर खराब होगा, पढ़ाई की तरफ ध्यान दे, एजुकेशन की तरफ। फिर भी उसको कोई तकलीफ तो समाज उसके साथ है।